हेलो, मैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कोई एक्शन लेने के लिए बहुत ही फोकस्ड है, और या तो ले लिया है या तो सोच रहा है लेने के लिए। और बट वो उसे लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छा उसका डिसीजन है, या फिर काफ़ी मैच्योर वे से वो उसने डिसीजन लिया है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे वो थोड़ा सा इमेच्योरिटी है, थोड़ा सा इमेच्योर डिसीजन हो सकता है। तो आपको ये एडवाइस है कि थोड़ा सोचिए समझिए और उसके बाद ही कोई भी एक्शन लेना। आउट ऑफ इमेच्योरिटी कुछ भी ना करें, और किसी को काम पर बहुत ही फोकस्ड होने की ज़रूरत है स्टेबिलिटी के लिए लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड, द हायरोफेंट। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको किसी बड़े से, किसी मेंटर से, किसी सीनियर से या गुरु से, या कोई भी आपसे बड़ा जो हो, या आपको लगता है कि आपको बेटर एडवाइस दे सकता है, उससे एडवाइस लेने की ज़रूरत है। आपके प्रॉब्लम्स के सल्यूशन उनके पास ज़रूर रहेंगे। तो आपको एक बार लोगों से बात करके देखना चाहिए, फिर सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लीजिए और एक्शन लीजिए उस पर। कोई यहाँ बहुत जल्दी बहुत पैसे कमाने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अबंडेंस आ रही है, पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मनी वाइज सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आपके फैमिली सपोर्ट आपको मिल सकता है। आपके आसपास बहुत लॉयल लोग रह सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। और फैमिली लाइफ किसी की बहुत अच्छी हो रही है या होने वाली है। बड़े बूढ़ों का सपोर्ट भी मिलेगा आपको। और कोई यहाँ पे हो सकता है जो प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहा हो, या फिर फैमिली बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने का सोच रहा हो। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपको करना चाहिए कंटिन्यू। यहाँ पे कोई है जो कि पैसों को बहुत ज़्यादा ही होल्ड करके रख रहा है, काफ़ी स्टिंजी एनर्जी है ये। या फिर कोई रिलेशनशिप में अगर है तो काफ़ी पजेसिव है अपने पार्टनर के लिए, या आपका पार्टनर आपके लिए बहुत पजेसिव हो सकता है, या आप बहुत पजेसिव हैं। बट किसी भी चीज़ को ऐसा इतना होल्ड नहीं करना चाहिए कि फिर वो टूटने लगे, या अपने आप को अलग करने के लिए देखने लगे, फ्री होने के लिए। तो आपको थोड़ा सा लूज़ करना चाहिए अपना होल्ड, और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा पैसा। दो ऑब्वियसली लिविंग के लिए पैसा ज़रूरी है। 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कोई काफ़ी ज़्यादा ही डिप्रेसिंग एनर्जी में है। आप काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आपको लग रहा है किसी ने आपको बैक स्टैबिंग किया है, आप बिल्कुल गिरे पड़े हैं। बट यहाँ पे आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा। आप ऑलरेडी जो कुछ भी डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे आ गया है। बट यहाँ पे नई शुरुआत हो सकती है, आपको अपने आप को उठाने की ज़रूरत है। आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ देखना नहीं चाहते, या सल्यूशन देखना नहीं चाहते, या समझ नहीं पा रहे हैं। आपने खुद ही, मतलब कि आप खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या करना नहीं चाहते, आप सल्यूशन देखना नहीं चाहते। आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है, और आजकल आप काफ़ी चिड़चिड़े या गुस्से में भी हो सकते हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी से गुज़र रहे हैं। उप्स, ये कार्ड द लवर्स का है, और मैं इसे दिखा नहीं सकती यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। सो ये कार्ड द लवर्स का है। यहाँ पे किसी का रिलेशनशिप पे गॉड की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। बट द थिंग इज़, इसमें से दो पार्टनर हैं जिनमें से एक जो है वो किसी और की बात
ज़्यादा सुनता है रादर देन उनका पार्टनर, और इससे फिर आपके रिलेशनशिप ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप में आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, ना कि किसी तीसरे से सलाह लें या उसकी ज़्यादा बात सुने या उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत लॉयल हैं, बट द थिंग इज़ कि वो थर्ड पर्सन की बात जो है किसी को कम सुनने की ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखिए, एक दूसरे से सारी बात बताइए, कुछ भी छुपाइए मत। और इनमें से कोई एक पार्टनर जो है वो काफ़ी अलूफ़ एनर्जी में है, मतलब कि उसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अपने ही दुनिया में मस्त मौला। कोई है जो उसे वार्न करने की भी कोशिश कर रहा है कि आगे ध्यान से चलो वरना डेड एंड है, आप गिर सकते हो पहाड़ से नीचे। वो क्लिफ पे खड़ा तो है बट उसका ध्यान फिर भी आगे रास्ते पे ना हो के ऊपर आसमान की तरफ है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, पर आप जो आपको एडवाइस दे रहा है आप उसकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आई थिंक फिर आपको काफ़ी बाद में रिग्रेट ना हो बस।